नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन न्यूज़ और मैं बिभू कुमार झा। बिहार सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। ऐसे में हम बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान पीएचईडी मंत्री हैं, इनसे बातें करेंगे। क्या कुछ इसमें जानकारी है वो बताएंगे कि जो कार्यकाल है, जिस तरह से बिहार सरकार की जो उपलब्धि है बिहार में क्या है, वो ज़रा हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, भारत दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जिस तरह से कार्यकाल पूरा हुआ है 1 साल का और जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ 1 साल की जो है बिहार के जनता के लिए आप लोगों ने दिया है? देखिए, इस वर्ष जो समय हम लोगों को बीता है, और आप जानते हैं ये कोरोना काल था। कोरोना काल में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिन जो फ्री वैक्सीन, तो सबसे पहले लोग कैसे ठीक रहे, इसका सेहत कैसे ठीक हो, इसके लिए एक एक व्यक्ति को टीका लगाने का काम सरकार के द्वारा किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोगों को जागरूक करके पहला डोज, दूसरा डोज गांव-गांव में जाके अभी गांव-गांव में लोगों को प्रेरित करके करवा रहे हैं। तो ये पूरे साल जो इतने बड़े महामारी है और इससे लोगों को जान बचा है, कुछ लोग तो दुनिया से चले भी गए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो प्रयास किया है तो वो रुका। और पहली प्राथमिकता सरकार का था जिन लोगों को वैक्सीन दिलाना। भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने वैक्सीन का व्यवस्था किया और क्रमबद्ध उम्र के हिसाब से ये वैक्सीन चला और लोग ले भी रहे। अब लोग जैसे जैसे जागरूक हुए ले रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण काम ये हुआ। दूसरा, जो मेरा विभाग है, जब मैं कार्यभार संभाला तो पीएचडी का काम तो हुआ था, लेकिन कुछ कमी थी, उसको हमने दूर किया है और 97% गांव में लोगों को नल से जल पहुँचाने का काम किया है। इस विपदा की घड़ी में भी विभाग के सभी पदाधिकारी मिलकर के अच्छा काम किया है और जो भी बचे हुए हैं अब हम लोग कर भी रहे हैं। तो ये मेरे विभाग का है। बाकी स्वास्थ्य विभाग में हो, बहुत सारे डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, नर्सेज की नियुक्ति हुई है, शिक्षक की नियुक्ति के लिए निविदा निकला है। हाईकोर्ट से बैरियर हटने के बाद शिक्षक की भी नियुक्ति। ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, जिसके लिए आचार संहिता लग गया, इसमें कुछ कमी आई है और चुनाव भी अच्छे ढंग से हो रहे हैं। तो इस तरह से सभी स्तर पर पूर्व से जो कुछ पेंडिंग कार्य था वो भी काम हुए हैं। हम लोगों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी कोरोना को लेकर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अच्छा काम किया है। तो इस साल का काम 1 साल में हम लोगों ने बड़ा बेहतरीन से आम लोगों के बीच में जा कर के लोगों को समझा बुझा करके लॉकडाउन का जो पालन लोगों ने किया है, जिसके चलते लोगों का जान बचा है, तो सब स्तर पर हम लोगों ने अच्छा काम किया। सर, ऐसे में एक सवाल आता है कि बिहार में सबसे बड़ी अभी भी देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर आपकी सरकार किस तरीके से रुख अपनाएगी और बिहार की रोज़गार देने के लिए, खासकर युवा जो है, युवा वर्ग के लोग, उनको कितना बेहतर से बेहतर रोज़गार मिल सकेगा? देखिए, एक बात मैं बता दूँ, ये बिहार में बहुत सारे हमारे नौजवान रोज़गार की तरफ मुखातिब हुए। जब गांव में सड़क बन गया, बिजली का 24 घंटा व्यवस्था हो गया, तो जो नौजवान बाहर भारत के दूसरे राज्य में काम करते थे, वो अब आकर के अपने गांव में अपना रोज़गार शुरू कर दिया। बहुत जगह, जैसे मैं जहाँ कहीं भी इस बीच में कोरोना के बाद भी मैंने 10-12 जिले का भ्रमण किया है, तो देखा है जब रोड बन गया तो रोड के किनारे व्हीकल की संख्या बढ़ गई है, तो उसमें लोग व्हीकल, ये 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, चौक चौराहा पर बहुत तरह के दुकान खुले हैं। गांव में जाइएगा तो अब गांव के लोग बाज़ार की तरफ बहुत कम मुखातिब होते हैं, तो गांव में ही सारा सुविधा उसको मिल जाता है और बहुत सारे लोग रोज़गार में लग गए। वो बाहर नहीं जाके यही रोज़गार करते। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी
आपको बहुत सारे रोज़गार जो अभी आपने हमको बताया, आपको जो डॉक्टर की नियुक्ति हो, नर्सेज की नियुक्ति हो, इस तरह से विभाग में बहाली भी हुई है, ऐसा नहीं है। सर लेकिन जिस तरीके से एक चीज़ बड़ा खास करके सामने आ रहा है कि जो बिहार में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हों और देखा जाए तो कुछ दिन पहले जो चाहे वो नर्स की बात हो, चाहे मतलब कि शिक्षक अभ्यर्थी से बेल्ट्रॉन जो है, जो बोर्ड है जिसके द्वारा कॉन्फिड एग्जामिनेशन होता है, जो कॉन्फिड एग्जामिनेशन की बात होती है, जैसे कि सुधा डिल्क का, इसमें 153 बच्चे का सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन बताया गया, मुकेश सहनी बताया कि जो इसका समीक्षा की जाएगी इसका, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा है इसमें। सर क्या आपकी सरकार इस पर? देखिए, उसमें जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है वो लोकतंत्र है, न्यायालय भी है, हम कार्यपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। तो मान लीजिए कहीं कोई गलती होती है तो लोग न्यायालय में जाते हैं। ये लोकतंत्र में आना के जैसे सभी चीज़ खुला हुआ है, और उससे भी महत्वपूर्ण है जो लोक सूचना अधिकार के तहत लोग सूचना भी मांगते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले सरकार उसे बढ़िया से देख के, जो कहीं उसमें किसी तरह की कमी न हो, किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना पड़े, तो सब तरह से उसको ठीक से मुआयना करने के बाद ही कुछ करते हैं। तो यदि विलम्ब हुआ है तो फिर होगा। लेकिन सर उसमें बात यह है कि जैसे कि एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट आ गया, 153 बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं उसमें। जब फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो ज्वाइनिंग लेटर की बात आती है, तब बताया जाता है कि मतलब क्वेश्चन लीक हो गया। ये तो कहीं ना कहीं सर संवेदनशील बात है। नहीं, यदि ये हुआ है तो गलत जी, क्योंकि सर आप पेशे से शिक्षक हैं, आप जानते होंगे विद्यार्थी की क्या। यदि ऐसा हुआ है जी तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमको नहीं है। जी सब कुछ होने के बाद आप जब आप पत्र देते हैं, उस समय में यदि गड़बड़ी हुई है और पत्र नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है, जरूर इस और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को उस पर एक्शन लेना चाहिए। जी 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 सर, एक सवाल आता है कि जिस तरह से अभी आप लोग की गठबंधन की सरकार चल रही है और हाल फिलहाल में उपचुनाव दोनों जगह से जीते हैं, ऐसे में जो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग का तो है ही अच्छा, तो क्या लगता है कि सर मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है? देखिए, मध्यावधि चुनाव कब होता है? मध्यावधि चुनाव का तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। विपक्ष का मानना है कि अभी उपचुनाव हुए हैं, दो हमारे साथी दुनिया से चले गए, तो हम लोग जीते हैं। विपक्ष अपने मुँह गिरा है, ढोल पीटते हैं लेकिन ढाक के 3 पात। मैंने बताया ना जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। विपक्ष आपको न केंद्र में नहीं आ कहीं नजर आता है क्या? चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव जरूर होंगे। चिराग जी अभी राजनीति में बच्चे हैं जी और बहुत बात की जानकारी भी नहीं है। अभी वो पढ़े, ये लोकसभा और विधानसभा किस परिस्थिति में मध्यावधि चुनाव होता है अध्ययन करने की चीज़ है। और मध्यावधि चुनाव दूर दूर तक कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार है और सरकार 5 साल चलेगी। सर एक लास्ट सवाल, जो आपके मधुबनी जिले से जुड़ा हुआ चीज़ आ रहा है कि जिस तरीके से अविनाश कुमार झा एक युवा पत्रकार था और जिस तरीके से कुछ खुलासे में जो है उनको मौत का घाट उतार दिया गया, आपको इस बखूबी जानकारी होगा ही, जिस तरीके से युवा पत्रकार यदि किसी चीज़ को उजागर करना चाहता है, कहीं कमी को, और उसमें मौत का घाट उतारा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सर बहुत निंदनीय है और इस पर में न्याय जो मिलना चाहिए, इसके लिए सर क्या आप लोग देखिए, मेरा समझ है, एक तो किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, और यदि हत्या हुआ है तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये यदि कोई गलती करता है तो उसके लिए न्यायालय है, समाज है, वहाँ इसका निराकरण होना चाहिए। एसपी साहब, जब उसे जान से ही मार दिया जाएगा तो फिर न्याय क्या मिलेगा? और पत्रकार की हत्या हुई है वो दुखद है। हमने कहा था उस दिन अपने मधुबनी में उसका निष्पक्ष जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जब बात आती है कि थाना की, एसपी की, तो केस को जब लीपापोती किया गया तो ये लोग आंदोलन किए, उसके बाद
वायरल हुआ अविनाश कुमार झा की भी वीडियो वायरल हुआ पहले का, जो किस तरीके से उन्होंने उद्भेदन किया था जो मामले का, नर्सिंग होम का जो खुलासा किया। ऐसे में सबूत एविडेंस का भरमार है। अब निष्पक्ष जांच भी हो रही है, इसमें फाइनली है कि मारा गया है। अब बात यहाँ तक यही केस को लीपापोती की जा रही है, तो इस पर में आप लोगों के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? क्राइम कि केस का लीपापोती किसी भी सूरत में नहीं होगा जी। हमारे मुख्यमंत्री जी स्पष्ट बोलते हैं, जो बड़े से बड़े आदमी जो अपने को बहुत बड़ा आदमी समझता है, जो भी अपराध करेगा, गलती करेगा तो उसको भी सज़ा मिलेगी जो नियम संगत है। तो उसमें लीपापोती का कहीं सवाल नहीं है। और निश्चित रूप से पत्रकार की हत्या हुई है, युवा की हत्या हुई है, और जो दोषी लोग हैं उसको सज़ा मिलेगी। लीपापोती करने से एक जगह लीपापोती हो जाएगा, फिर आगे, फिर उसके आगे ये कड़ी लगी हुई है। इसीलिए कोई भी आदमी ये तो नहीं कहेगा जो हत्या नहीं हुई है, हत्या तो हुई है, तो लीपापोती नहीं होगा, उसका निष्पक्ष जांच होकर के दोषी पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ रामप्रीत पासवान जी। इनसे बिहार से जुड़े तमाम जानकारियां मैंने ली, जिस तरीके से अभी बिहार सरकार में जिस तरीके से जो काम हो रहा है, जो 1 साल का कार्यकाल पूरा किया, इन्होंने जो उपलब्धि है बताए सर। और जिस तरीके से एक बात आती है, विपक्ष लगातार कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव होने वाला है, इसको सर बिल्कुल खारिज कर दिए कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और 5 साल सरकार चलेगी। तो इस तरह की खबरों के साथ बने रहिए हमारे भारत दर्शन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।